गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौरव सिंह एक बार आप सभी का जो है स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम जो है सिविल इंजीनियरिंग के एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग सर्वेइंग का पार्ट 5 जो है करेंगे। इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन आज हो पाते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपने लास्ट ही वीडियो को, जहाँ से हमने पॉज किया था उसी के आगे से ही कैरी करते हैं। और यहाँ पर पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन आज का, ये रहा आपके सामने, और इसको जल्दी से करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ अ लाइन इज़ फाउंड एज 35 डिग्री 45 मिनट एंड इफ द डिक्लाइनेशन इज द 3 डिग्री 45 मिनट ईस्ट, देन द ट्रू बेरिंग इज। तो सबसे पहले समझते हैं मैग्नेटिक बेरिंग क्या होती है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक बेरिंग होती है वो मैग्नेटिक नॉर्थ से ली जाने वाली एंगल होता है। और मैग्नेटिक नॉर्थ से लिए जाने वाला एंगल जो होता है वो मैग्नेटिक बेरिंग कहलाता है। एंड द डिक्लाइनेशन क्या होता है, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो हॉरिजेंटल एंगल होता है उसे बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक, तो यहाँ पर इसको जो बनाते हैं, यहाँ आपका ये ट्रू नॉर्थ हो गया और ये ट्रू साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया था 35 डिग्री 45 मिनट बीरिंग, मैग्नेटिक बीरिंग ना 35 डिग्री। ठीक है, एंड डिक्लाइनेशन इज 3 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो जो यहाँ से इस कलर के बनाते हैं हम यहाँ पर, और इधर से ये कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो ग्रीन वाला है ये आपका है मैग्नेटिक नॉर्थ, ये आपका मैग्नेटिक साउथ, ये आपका मैग्नेटिक ईस्ट और ये है आपका मैग्नेटिक वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमको, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मैग्नेटिक बेयरिंग, तो मैग्नेटिक बेयरिंग कहाँ से ली जाएगी, बताया था अभी हमने, मैग्नेटिक नॉर्थ से। तो मैग्नेटिक नॉर्थ से 35, हाँ हाँ, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 35 डिग्री 45 मिनट, ये आपकी मैग्नेटिक बेरिंग है। तो मैग्नेटिक बेरिंग यहाँ पर ब्लू से बनाता है, तो मैग्नेटिक बेरिंग यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी, मैग्नेटिक नॉर्थ से ली जाएगी, जो कि क्या है, ये 3 डिग्री ईस्टर्न है ना, 3 डिग्री 45 मिनट। तो ये ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 3 डिग्री 45 मिनट, 45 मिनट। और ये मैग्नेटिक नॉर्थ से ये किसी पॉइंट, मान लीजिए ये ए है, ये ए पॉइंट की जो बियरिंग है मैग्नेटिक बियरिंग वो कितनी है, 35 डिग्री 45 मिनट, 35 डिग्री, ये कितनी है 35 डिग्री 45 मिनट। तो पूछा क्या हमसे, पूछा यहाँ पर ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग कहाँ से ली जाएगी, ट्रू नॉर्थ से ली जाएगी, मैग्नेटिक बियरिंग मैग्नेटिक नॉर्थ से ली गई है। तो अगर हमें यहाँ से लेनी हो बियरिंग, ब्लैक देखते हैं, अगर हमें यहाँ से इस लाइन की बेरिंग लेनी है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये आपकी ये वाली बेरिंग जो कि मैग्नेटिक बेरिंग थी और ये डिक्लाइनेशन ये एरिया, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 35 डिग्री और इसी को डायरेक्ट यहाँ सामने ही ऐड कर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 5504544819 की, यानी कि आगे 3, क्योंकि यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ पर 314 और 39 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 39 डिग्री 30 मिनट। तो जो कि इसका आंसर क्या सही है, यहाँ पर आंसर देखते हैं, यहाँ पर बी सही है। कौन सा आंसर सही है, बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ़ बियरिंग ऑफ ओ ए इज इक्वल टू 20 डिग्री एंड बियरिंग ऑफ ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन ए ओ बी इज। तो इसको यहाँ पर पढ़ते हैं और करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि किसी एक लाइन ओ ए, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका ये कोऑर्डिनेट्स है, इसके ए हो गया, यहाँ से ओ ए इज इक्वल टू कितना दिया था 20 डिग्री। ठीक है, ऐसे देख लो 20 डिग्री, एंड ओ बी इक्वल टू दिया हुआ है आपको 120 डिग्री। तो ओ बी 120 कहीं सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। 120 कहीं 90 से ज़्यादा आएगा 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 डिग्री पूछा क्या हमसे, देन द ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी, तो ओ ए यानी कि अगर ये ओ है तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो एंगल ए ओ बी, तो ये पूछा हुआ ये बीच वाला एंगल, तो इसको मैं ग्रीन से दिखा दे रहा हूँ। ये एंगल कितना होगा, अगर ये टोटल 120 है और ये 20 है तो ये बीच वाला कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर 100 डिग्री सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पर कह रहा है कि द फॉलोइंग बेरिंग्स वर ऑब्जर्व वाइल ट्रैवर्सिंग विद अ कंपास। जब आप ट्रैवर्सिंग कर रहे थे तो कंपास से किया तो आपको कुछ फॉलोइंग बेरिंग मिली, फॉलोइंग रीडिंग्स मिली, जिसको आपने जो है नोट डाउन करके, तो कुछ फोर बेरिंग्स होंगी, कुछ बैक बेरिंग होंगी। तो देखते हैं हम यहाँ पर पूछा क्या है, विच स्टेशन वर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। तो देखो लोकल अट्रैक्शन जहाँ जो जो भी आपका स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड होगा तो उसके फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के समेसन कभी 180 नहीं आएगा। अगर हम ये भी कह सकते हैं इसको इस तरह से भी कि अगर किसी स्टेशन पे फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का जो है समेसन, इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर 180 नहीं आ रहा है तो कह सकते हो आप कि वो स्टेशन कैसा है, आपका लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। या एक रीज़न और हो सकता है कि दोनों के दोनों स्टेशंस, ठीक है, या दो हाँ यही चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हो, और अगर ये भी कह सकते हो कि अगर उसका डिफरेंस अगर 180 रहता है तो उसके भी दो केसेस बन जाते हैं कि ये तो दोनों जो है सेम वैल्यू से जो है लोकल अट्रैक्शन की सेम वैल्यू से जो है अफेक्टेड हैं, या फिर उनके बीच का लोकल अट्रैक्शन जीरो है। तो हम जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर मान के चलते हैं कि दोनों के दोनों स्टेशंस क्या हैं, फ्री ऑफ लोकल अट्रैक्शन है, ठीक है, उनके बीच में लोकल अट्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन ए और बी, यहाँ पर पूछा विच स्टेशन आर। तो ए बी की फोर बेरिंग कितनी है, 104 रेड कर लेते हैं जल्दी करेगा। हाँ तो ए बी की फोर बेरिंग कितनी है 104 डिग्री 30 मिनट्स, और इसका 284 30 डिग्री, यानी कि स्टेशन ए और स्टेशन बी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 180, इसका कितना आ रहा है 180, यानी कि स्टेशन ए भी फ्री है और स्टेशन बी भी फ्री है लोकल अट्रैक्शन से। और बी और सी की बात करें तो इधर है ये, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 180 नहीं आ रहा, तो यानी कि इतना स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर स्टेशन बी करेक्ट है तो यहाँ पर मतलब स्टेशन सी अफेक्टेड है। तो यहाँ पर पूछा विच स्टेशन अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, यानी कि सी तो है ही है। फिर यहाँ पर डी की बात करें तो यहाँ पर देखो 290 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 180 नहीं आएगा, तो यानी कि स्टेशन सी और स्टेशन डी दोनों अफेक्टेड हैं, क्योंकि सी वाला तो ऊपर से ही पता चल रहा था, तो यहाँ पर हमें बता सकते हैं कि डी वाला भी अफेक्टेड है। और डी और ए, अब डी ए यहाँ पर देखो 180 है, यहाँ पर इतना है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 180 नहीं आ रहा है, इन दोनों का भी नहीं आ रहा, तो इसको कह सकते हैं कि स्टेशन डी आपका क्या है लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। और स्टेशन ए सबसे पहले ही बता दिया था कि स्टेशन ए जो है आपका वो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि स्टेशन ए और स्टेशन बी दोनों क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है बैक बेरिंग फोर बेरिंग का 180 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हो कि स्टेशन सी स्टेशन डी जो है आपके अफेक्टेड हैं, स्टेशन बी और स्टेशन ए जो है फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो ऑप्शन नंबर सी, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ मेरिडियन थ्रू अ पॉइंट इन विच अ प्लेन पासिंग दैट पॉइंट्स एंड नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स इंटरसेक्ट विद सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज। देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक मेरिडियन है थ्रू अ पॉइंट इन विच प्लेन पासिंग द पॉइंट एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इंटरसेक्ट द अर्थ। तो जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ के पोल्स को मिलाने वाले, अगर नॉर्थ है तो ये, अगर पोल साउथ है तो इनको जो मिलाने वाली लाइन्स है, ठीक है, या प्लेन है, वो क्या कहलाएगा ट्रू मेरिडियन कहलाता है। क्या कहलाता है ये ट्रू मेरिडियन, यानी कि जो है जियोलॉजिकल नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाले जो लाइंस होंगी, ठीक है, या सरफेस होंगे, वो क्या कहलाएंगे आपके ट्रू मेरिडियन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है द होल सर्कुलर बेरिंग ऑफ अ लाइन ए बी एंड ए सी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द इंक्लूडेड एंगल दिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, करते हैं इसको सॉल्व। ए बी 2015, ए बी की है 20 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। और बी सी कितनी है ए सी, ए और सी, यानी कि ये लाइन ए है, ये स्टेशन बी है, ए सी यहाँ पर 337 डिग्री 45 मिनट। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे इसकी, तो यहाँ से ये कितना होगा 337 डिग्री 45 मिनट, 45 मिनट,
तो पूछा क्या है कि इन दोनों के बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल पूछा है, तो इंक्लूडेड एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम 337 डिग्री 45 मिनट में 20 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बीच वाला एंगल निकल आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 20 डिग्री 15 मिनट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, 3, 30 मिनट, 20 डिग्री था यहाँ पर तो 7, 1, 317, गलत आ रहा, 3 में 2 गया 1, इसमें क्या करना है हमें, इतना है। अगर हमारा ये पूरा एंगल है, ये 20 है, कुछ गड़बड़ हो गया, इधर गड़बड़ हो गया, देखो जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया, इसको इरेज करना पड़ेगा। देखो समझो, ये अगर हमारा सी स्टेशन है तो हमें इंक्लूडेड एंगल निकालना है, तो इंक्लूडेड एंगल BAC, यानी कि हमें ये वाला एंगल निकालना है जो ब्लैक से हमने दिखाया हुआ है। तो हमारे पास ये जो है ये वाला एंगल वो कितना है, ये एंगल है हमारा 337 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। तो अगर हमारे पास 360 में हम सब्ट्रैक्ट कर दें पूरे एंगल को, ये वाले एंगल को, तो हमारा ये एंगल निकल आएगा। तो अगर हम 359 डिग्री 60 मिनट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 में 4 गया 1, 15 मिनट, 9 में 7 2, और 5 में 3 गया 2, 0, 22 डिग्री 15 मिनट। अब ये 22 डिग्री 15 मिनट इधर, यानी कि ये वाला एंगल आ गया, ये इधर देखो हरे वाले समझो, ये एंगल आ गया, इतना एंगल कितना है हमारा 22 डिग्री 15 मिनट, और ब्लू वाला देखो ये एंगल कितना है आपका 20 डिग्री 15 मिनट, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 20 डिग्री 15 मिनट को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 15 30 मिनट 42 डिग्री आंसर आ जाएगा आपका। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो ये 42 डिग्री 30 मिनट इतना आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ठीक है। इतना ही आ रहा था ना 42 डिग्री 30 मिनट, हाँ 42 डिग्री 30 मिनट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर दे रखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ़ द क्वाड्रेंट बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज साउथ 35 डिग्री वेस्ट एंड देन द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज, ठीक है। तो यहाँ पर समझो क्वाड्रेंट बेयरिंग क्या होती है, क्वाड्रेंट बेयरिंग ये होता है आपका ट्रू नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि साउथ 35 डिग्री वेस्ट, साउथ से 35 डिग्री वेस्ट पे जाना है आपको, यहाँ से इसकी बेयरिंग कितनी दे रखी हुई है आपको 35 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 35 डिग्री दिया हुआ है, तो पूछा होल सर्कल बेयरिंग, तो हमने बताया था कि जो क्वाड्रेंट बेयरिंग ली जाती है वो नॉर्थ या साउथ से ली जाती है, उसका रेफरेंस पॉइंट होगा नॉर्थ या फिर साउथ होगा, जबकि ट्रू बेयरिंग जो ली जाती है वो आपकी ली जाती है नॉर्थ से, ठीक है। तो हमें ट्रू बेयरिंग निकालनी, तो नॉर्थ से हमें जो है चाहिए होगा इस पूरी लाइन की वैल्यू, तो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री, ठीक है। और ये 35 और ऐड कर दो इसमें 180 डिग्री में, तो क्या हो जाएगा 5 8 1, तो 8 3 11, 11 की 1 1 1 2 2 15 डिग्री आंसर आ जाएगा 215 डिग्री होल सर्कल बेयरिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में चलते, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ नेगेटिव डिक्लाइनेशन शोज दैट द मैग्नेटिक मेरिडियन इज टू द, अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, क्या होता है, तो मान लीजिए आपका ये एक क्वाड्रेंट है, ऐसा नहीं थोड़ा सीधा बनाते हैं, ये आपका ट्रू नॉर्थ है, ये आपका ट्रू साउथ है, ये आपका ट्रू ईस्ट है, और ये ट्रू वेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक मैग्नेटिक मेरिडियन बना देते हैं, मान लीजिए ये कोई मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है।
ये परपेंडिकुलर होंगे आपस में, ये परपेंडिकुलर होगा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू नॉर्थ है, ये ट्रू ईस्ट हो जाएगा, ये ट्रू नॉर्थ नहीं होगा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो जाएगा, ये मैग्नेटिक ईस्ट हो जाएगा, ये मैग्नेटिक साउथ हो जाएगा, और ये आपका मैग्नेटिक वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि आपका अगर ये इधर शिफ्ट हो गया, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच का जो डिफ्लेक्शन एंगल है किस साइड गया, ये गया है वेस्टर्न साइड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं निगेटिव। और अगर यही पूरा का पूरा सिस्टम इधर गया होता है, ये इधर आया होता कि ये एंगल और ये एंगल, अगर ये वाला जो है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ होता, मैग्नेटिक साउथ होता, मैग्नेटिक ईस्ट होता, मैग्नेटिक वेस्ट होता, तो ये जो डिफ्लेक्शन एंगल आता ये क्या कहलाता, ईस्टर्न डिक्लाइनेशन, ठीक है। जब ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ का जो डिफ्लेक्शन होगा वो ईस्टर्न साइड है ट्रू नॉर्थ से। अगर मैग्नेटिक नॉर्थ आपके ट्रू नॉर्थ और ट्रू ईस्ट के बीच में बन रहा है तो वहाँ पर ईस्टर्न डिक्लाइनेशन होगा। और अगर आपका मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ और ट्रू वेस्ट के बीच में बन रहा है तो वहाँ पर वेस्टर्न डिक्लाइनेशन होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव डिक्लाइनेशन, तो नेगेटिव डिक्लाइनेशन क्या होता है आपका, वेस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन। तो नेगेटिव इधर वाला होता है, क्यों होता है आगे बता देंगे, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझिए कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा सही है, बी सही है। अब यहाँ पर कह रहा है द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ अ लाइन इज एन एरिया वाज फाउंड टू बी नॉट 40 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट इन 2015 व्हेन द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन वाज 4 डिग्री वेस्ट। चलो ठीक है, 2015 में एक कुछ इस तरह से क्वाड्रेंट सिस्टम था, ठीक है। क्या था इसमें, मैग्नेटिक नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ गया, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ गया था, कितना था 40 डिग्री 30 मिनट। क्या है ये हमारी, पहले यहाँ पर समझो ये है क्या, ये हमारी आपकी मैग्नेटिक बेरिंग कहाँ से ली जाएगी, मैग्नेटिक नॉर्थ से, जबकि अभी हमने क्या बनाया है, ट्रू नॉर्थ बना हुआ है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ बनाने के लिए हमको क्या दिया है, डिक्लाइनेशन दिया है। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कितना है, इस जगह पढ़ोगे क्या है, 4 डिग्री 15 मिनट वेस्टर्न साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 डिग्री बना दो, मान के चलो ये आपका सीधी लाइन, ये आपकी, ये क्या है आपका 4 डिग्री 15 मिनट वेस्टर्न डिक्लाइनेशन, तो ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक नॉर्थ है तो मैग्नेटिक बेरिंग कितनी देर की हुई है, अब यहाँ से आप जो है ये आपका ये कुछ इस तरह से चला जाएगा और इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। देख लेंगे ये परपेंडिकुलर ही है आपस में, तो ग्रीन कर देते हैं। ये आपको हो जाएगा मैग्नेटिक ईस्ट, मैग्नेटिक वेस्ट, मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4 डिग्री, तो अब आपकी मैग्नेटिक बेरिंग कितनी है, यहाँ से नॉर्थ 40 30, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ यानी कि इसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ से 40 डिग्री मान लीजिए, यहाँ से कहीं से इसकी जो बेरिंग है आपकी, इसकी जो बेरिंग है वो कितनी है 40 डिग्री 30 मिनट, ठीक है।
मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, मान के चलो थोड़ी देर के लिए, इसकी बीजिंग आपको दे रखी हुई है। अब क्या होता है, पूछता है यहाँ पर क्वेश्चन में, व्हाट वुड बी द प्रेजेंट मैग्नेटिक बीरिंग इफ़ द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज़ 2 डिग्री वेस्ट। 2015 में जो है वो 4 डिग्री 15 मिनट वेस्ट था। अब क्या होता है कि अब आपकी जो है मैग्नेटिक बीरिंग यहाँ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। अभी ये क्या हो गई, पहले आपने यहाँ से मेज़र की थी, अब यहाँ से आपको मेज़र करना पड़ेगा इस जगह से, ठीक है। ये आपकी हो गई प्रेजेंट वाली, PRESENT, ठीक है। ये प्रेजेंट वाली हो गई। इसकी इसका डिक्लाइनेशन कितना है, इसका डिक्लाइनेशन 2 डिग्री है वेस्टर्न में, ठीक। पूछा कि प्रेजेंट मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इतना है तो मैग्नेटिक बीरिंग कितनी होगी, पूछा क्या यहाँ पर आपसे, मैग्नेटिक बीरिंग पूछिए। तो मैग्नेटिक बीरिंग अब कहाँ से लोगे आप, अब आप लोगे इस जगह से, कहाँ से, नीला समझो, इस जगह से, कहाँ से लोगे, इस जगह से। अब इस जगह से जो रीडिंग लोगे इसकी, क्योंकि इस लाइन की बतानी है हमको, तो अब पहले हमने यहाँ से ली थी ना, इस जगह से, इस जगह से ली थी, तो इस जगह से जब ली थी हमने तो 40 डिग्री 30 मिनट आ रहा था। अब हमने पीछे चले गए, कितना गए, अब ये पूरा पूरा कितना था, 4 डिग्री 15 मिनट, ये पूरा था 4 डिग्री 15 मिनट। हम ये हमारा बचा है 2 डिग्री, तो कितना हो गया 2 डिग्री 15 मिनट। अब 2 डिग्री 15 मिनट हम और ऐड कर देंगे इसमें, तो 40 डिग्री 30 मिनट में 2 डिग्री 15 मिनट और ऐड कर दिया हमने इसमें, कितना आ जाएगा ये हमारा 42 डिग्री 45 मिनट। यही नॉर्थ और ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट 42 45 वेस्ट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो कुछ नहीं है यहाँ पर, खाली जियोमेट्रिक समझ में आ जानी चाहिए, अगर फिगर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बन जा रहा है, ठीक है। आगे अभी इस तरह के क्वेश्चन और भी हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लो कि सबसे पहले हमारा जो ट्रू नॉर्थ था, ब्लू में समझो आप, हाँ ट्रू नॉर्थ हमारा ये वाला था, ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद जो है 2015 में ये था हमारा, इसके बीच का डिक्लाइनेशन कितना दिया था आपको, 4 डिग्री 15 मिनट, ठीक। फिर प्रेजेंट में क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है हमारा। प्रेजेंट में हमारा क्या है, ये प्रेजेंट नॉर्थ बोल दो आप इसको, प्रेजेंट मैग्नेटिक नॉर्थ आफ्टर द डिक्लाइनेशन 2 डिग्री वेस्ट, ठीक है। ये भी वेस्टर्न था तो ये वेस्टर्न लिख दो यहाँ पर। फिर अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि हम पहले यहाँ से रीडिंग ले रहे थे मैग्नेटिक नॉर्थ से, ठीक है। ये रीडिंग हमने ली थी 40 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि हमें साउथ की डायरेक्शन में दिया होता है, नॉर्थ से साउथ जाना है 40 डिग्री 30 मिनट, ये हम चले गए थे। अब कह रहा है कि हमारा जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है वो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री है तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहाँ से लोगे आप, ट्रू मेरिडियन से, ट्रू नॉर्थ से। तो अब ट्रू नॉर्थ तो आपका यहाँ पर था, ये वाला था, तो यहाँ से आप 2 डिग्री, यानी कि ये जो ब्लैक वाला है ये प्रेजेंट में बता रहा है। अब अगर ये ब्लैक वाला डिक्लाइनेशन जो है, इतना डिक्लाइनेशन 2 डिग्री है, तो कितना गैप हो गया इसका इसके बीच में, ठीक है। तो इसके बीच में कितना आ गया, अगर पहले 4 डिग्री 15 मिनट था, अब 2 डिग्री, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। तो 2 डिग्री 15 मिनट हमने और इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा, बस एज सिंपल एज दैट, इतना था क्वेश्चन। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर कह रहा, अ नेगेटिव डिक्लाइनेशन शोज दैट द मैग्नेटिक मेरिडियन इज टू द, तो जो ये नेगेटिव डिक्लाइनेशन बताता है ये आपका वेस्टर्न साइड का बताता है। तो यहाँ पर ईस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन, ये गलत हो गया, वेस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन, हाँ ये सही है, साउथर्न नहीं होता, नॉर्थर्न नहीं होता, ठीक है। अब ये क्यों होता है, अब समझो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ क्या होता है, ये आपका ट्रू नॉर्थ है और ये आपका ट्रू साउथ है, ये आपका ट्रू ईस्ट है, ये आपका ट्रू वेस्ट है, ठीक।
ये क्या होता है कि आपके जियोलॉजिकल अर्थ के ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाली लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है, तो अर्थ एक मैग्नेटिक फ्लक्स की तरह काम करती है, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ में तो उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है, जिसके वजह से उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती रहती है, क्योंकि अर्थ कंटिन्यूसली क्या होती है, रिवॉल्व होती रहती है, ठीक है, अपने एक्सेस पे। इस वजह से इसका क्या होता है, ट्रू नॉर्थ जो है यहीं रहता है और मैग्नेटिक नॉर्थ थोड़ा शिफ्ट हो जाता है ईस्टर्न साइड या वेस्टर्न साइड। तो अगर ये हो गया इस साइड तो ये हो जाएगा इस साइड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप अगर जो ग्रीन वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको बोलेंगे आप मैग्नेटिक नॉर्थ, ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक साउथ, ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक ईस्ट और ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक वेस्ट। अगर आप ग्रीन वाले से यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ से जो रीडिंग लोगे वो आपकी मैग्नेटिक बेयरिंग कहलाएगी, और अगर रेड वाले से रीडिंग ले रहे हो आप तो आपकी यानी कि ट्रू नॉर्थ से रीडिंग ले रहे हो तो आपकी ट्रू बेयरिंग कहलाएगी। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, उसको आप अच्छे समझो। ये होती है आपकी ट्रू बेयरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस, अगर ट्रू बेयरिंग निकालनी है, ये फॉर इन केस ऑफ होल सर्कल बेयरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। होल सर्कल बेयरिंग में ऐसा होगा, तो अगर ट्रू बेयरिंग इक्वल टू होता है मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस डिक्लाइनेशन, डिक्लाइनेशन, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, समझ लेना, शब्दों को सुन लो। अब देखो डिक्लाइनेशन दो होता है, एक होता है ईस्टर्न, ये डिफरेंस होता है एक्चुअली में, ये इधर समझो आप, इसको कहाँ पर लिखा जाता है ये भी बता देंगे अभी। एक होता है ईस्टर्न और एक होता है वेस्टर्न, ठीक है। तो ट्रू बेयरिंग इक्वल टू होती है आपकी, अगर आपकी मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस का मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस आपका ईस्टर्न डिक्लाइनेशन, ठीक है। और यही अगर ट्रू बेयरिंग इक्वल टू हो जाएगा मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस वेस्टर्न डिक्लाइनेशन, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, पर अगर आप जियोमेट्री का आपको समझ में आती है तो आपको ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर जो होगा, अगर आपको ट्रू बेयरिंग निकालनी है किसी पॉइंट की, हम यहाँ पर नीला कलर लेते हैं, अगर ये बेयरिंग आपकी यहाँ कहीं दी हुई है, ये मान लीजिए यहाँ दी हुई है, तो अगर आप यहाँ से बेयरिंग लेते हो मैग्नेटिक नॉर्थ से, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर ट्रू नॉर्थ से लेते हैं तो कम होगी, अगर ट्रू नॉर्थ से ले रहे हैं तो लेस आ रही है, और मैग्नेटिक नॉर्थ से ले रहे हैं तो मोर आ रही है। तो आप देख लो कि यहाँ पर डिक्लाइनेशन ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ट्रू नॉर्थ कितना आएगा, ट्रू नॉर्थ इक्वल टू ट्रू नॉर्थ से ले जाने वाली जो बेयरिंग होगी ट्रू बेयरिंग होगी, तो ट्रू बेयरिंग यहाँ पे क्या आएगी, कम आएगी। तो जब ट्रू बेयरिंग कम आएगी तो यहाँ पर डिक्लाइनेशन कैसा हो रहा है, वेस्टर्न साइड। यही तो अभी फॉर्मूला में लिखा था हमने कि अगर ट्रू और कम किस में होगी, जब हमें घटेगी, जब घटेगी तो यहाँ पर देखो कैसा डिक्लाइनेशन है, वेस्टर्न वाला, ठीक है। और अगर बढ़ रहा है तो अगर ये बढ़ रहा होता, अगर वेस्ट आपका डिक्लाइनेशन कैसा होता, इधर होता, इधर से अगर आपने रीडिंग ली होती, अगर ब्लैक वाली से बताते हैं, अगर इधर से इसकी रीडिंग ली होती इस पॉइंट की, ये अगर एक पॉइंट है, तो ट्रू नॉर्थ क्या होता है, आपको यहाँ से लेनी पड़ती है ट्रू से, ठीक है। तो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ईस्टर्न वाला पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। इसका आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा हुआ है कि टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड बी सी हैव द बेयरिंग 145 डिग्री एंड 82 डिग्री रिस्पेक्टिवली एंड इंटरसेक्ट एट बी आर कनेक्टेड बाई कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर द डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ए बी और बी सी, ए बी 145 बी सी 82, तो ए बी 145
अगर ये ए है, ये बी है और ये 82, तो इसकी जो बीरिंग है वो 185 है और इसकी 82 डिग्री है, सॉरी 145 है इसकी। वन 145 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इनके बीच का हमें क्या निकालना है, द डिफ्लेक्शन एंगल। तो डिफ्लेक्शन एंगल जैसे मान लीजिए आपकी कि ये लाइन अगर डिफ्लेक्ट नहीं होती तो ये कैसे जाती, ये सीधे जाना चाह रही थी, ठीक है। तो ये अगर ये सीधे जाती तो इसका जो एंगल बनता यहाँ से ये कितना होता, 145 डिग्री, ठीक है। और ये पूरा एंगल कितना होता, 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरी पूरी कैसे जा रही है कि स्ट्रेट लाइन की तरह जा रही है, तो इसका एंगल कितना होता, 180 डिग्री, है कि नहीं, आ रहा समझ में, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर क्या हो गई, ये लाइन को जाना चाहिए था ऐसे, बट अनफॉर्चुनेटली ये लाइन क्या हो गई, इधर शिफ्ट हो गई। जाना चाहिए था ऐसे और शिफ्ट कैसे हो गई, इधर साइड। तो अब हम क्या करेंगे कि ये कितने एंगल डिफ्लेक्ट हो गई, तो ये पूरा जो है ऐसे जा रही थी, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, और यहाँ इसके बीच का जो एंगल है वो 82 डिग्री है। और अगर ये पूरा का पूरा एंगल, अगर ये पूरा एंगल जो है ये पूरा अगर 180 है तो इतना कितना आएगा, वही निकालना है हमको। तो 180 डिग्री में से 82 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 17 में 98 डिग्री आ जाएगा। देखो 98 डिग्री दी है ऑप्शन में, 98 डिग्री नहीं है, तो क्या गलत कर दिए, गलत बता दिए क्या, अरे नहीं ये नहीं होगा। आज क्या हो रहा है, आज तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही, ऐसा नहीं, इसको ऐसे करना है यार, क्या आज हो रहा, ज़्यादा गलतियाँ क्यों हो रही आज। इधर देखो, हमें इधर से बताना है ना बच्चा, ये वाली हमें ये वैल्यू बतानी है, और ये पूरी कितनी है, 145 है ना। 180 में से 82 कहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 145 में से 82 सब्ट्रैक्ट करना है हमको, ठीक है। तो ये हमें निकलेगी, ये 145 कहाँ लिख दिया हमने, ये गलत लिख दिया था, इरेज करो इसको, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 14 में 8 गया 6, 63 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में ये देखो ना, यहाँ पर ग्रीन वाले समझो आप, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं हम, ये पूरा एंगल कितना था हमारा, ये ग्रीन वाला ये होता हमारा, अगर डिफ्लेक्ट नहीं होता तो कैसा जाता हमारा, 145 ही जाता, ठीक है। तो ये क्या हो जाता हमारा 145 डिग्री, बट ये क्या हो गई, ये डिफ्लेक्ट हो गई, ये इस तरह चली गई, इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट, बट ये चली गई इस तरह। अब कितना एंगल बन गया, अब बना हमारा 82। तो अगर ये पूरा स्ट्रेट जा रही थी, ठीक है, अब ये इधर से 82 बना रही है, अगर स्ट्रेट जा रही थी तो ये पूरा कितना था, ये पूरा पूरा एंगल कितना बना रहा था, 145 डिग्री, अगर स्ट्रेट निकल रही थी तो किसी एक रेफरेंस से, जो कि रेफरेंस क्या है आपका, ट्रू नॉर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना आया था सब्ट्रैक्ट होकर 63, तो 63 आ जाएगा, 145 में से 82 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 63 आंसर आ जाएगा, जो कि सही है, ठीक। तो ए सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है आंसर, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक सोर्सेज, गलत है। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है, ये आपका होता है डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्या, एक दो एंगल ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो द एरर ऑफ द बीयरिंग ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक, ये भी गलत है। कह द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस, हाँ
जो इनके बीच का डिफरेंस बोल दो या एंगल बोल दो, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर ये सही है। डिप ऑफ द नीडल ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी गलत है। यहाँ पर क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है द ट्रू मेरिडियन ऑफ अ प्लेस इज द लाइन इन विच अर्थ सरफेस इज इंटरसेक्टेड बाय अ प्लेन थ्रू। जो ट्रू मेरिडियन होता है वो अभी हमने क्या बताया था, जियोलॉजिकल नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली लाइन होती है। तो देखो, ईस्ट एंड वेस्ट पॉइंट गलत है, जेनिथ एंड नादिर ये भी गलत है, नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल्स ये भी गलत है, नॉर्थ एंड साउथ जियोग्राफिक पोल। हाँ, तो जियोग्राफिक पोल्स को ऐड करते थे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कह रहा है इफ द इंक्लूडेड एंगल एट स्टेशन बी इज एन ओपन ट्रैवर्स ए बी सी डी ई इज 158 डिग्री 24 मिनट देन द डिफ्लेक्शन एंगल। चलो ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि इफ़ द इंक्लूडेड एंगल, अगर इंक्लूडेड एंगल स्टेशन बी पर 158.24 है, देन द डिफ्लेक्शन एंगल। मान लीजिए ये कोई लाइन आपकी सीधे जा रही थी, ठीक है, और इसके बाद इसी पॉइंट पर ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 158 डिग्री 24 मिनट, 158 डिग्री 24 मिनट। तो पूछ रहा है डिफ्लेक्शन एंगल कितना है। तो इस लाइन को कैसे जाना चाहिए था? सीधे जाना चाहिए था। जो ये डिफ्लेक्ट हो गई तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री, ऐसे करो 179 डिग्री 60 मिनट में आप 158 डिग्री 24 मिनट को सब्ट्रैक्ट कर दो। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? 0 में 4 6, 5 में 3, 5 में 2 गया 3, यहाँ पर बचा 9 में 8 गया 1 और 5 में 2, 21 डिग्री 36 मिनट। देखो 21 डिग्री 36 मिनट। अब ये कहाँ जा रहा है? तो ये देखो किस साइड जा रहा है? उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज में डिफ्लेक्ट हुआ ना, तो एंटी क्लॉकवाइज में जब डिफ्लेक्ट हो रहा है तो कहाँ जाएगा? ये लेफ्ट साइड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? चाहो तो इसको ऐसा ही समझो कि ये लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्ट होगी, ये जानी चाहिए सीधे। इस लाइन को ऐसे समझो, ये लाइन को ऐसे जानी चाहिए सीधे, बट बाय द वे क्या हो गई? ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गई, तो ये डिफ्लेक्शन एंगल इधर का निकाल लिया, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज में तो लेफ़्ट साइड गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एन एरर इज ऑब्जर्वेशन ऑफ आइदर फोर और बैक बेयरिंग और बोथ मे बी ड्यू टू, ये भी बताया था लोकल अट्रैक्शन के द्वारा। ठीक है, इसका सी। ये कह रहा है एरर इन ऑब्जर्वेशन ऑफ द फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग और बोथ मे बी ड्यू टू। तो फोर बेयरिंग या बैक बेयरिंग में जो एरर आती है वो किसकी वजह से आती है? लोकल अट्रैक्शन की वजह से आती है। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है आपको बता चुके हैं कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन आपका हॉरिजॉन्टल एंगल होता है मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच का। ठीक है, और डिप क्या होती है? डिप हम बता चुके हैं कि जो डिप होता है वो इक्वेटर पे 0 होता है और पोल्स पर 90 डिग्री होता है, और एक्सेप्ट दीज टू पोजीशन इसकी वैल्यू 0 to 90 डिग्री होती है, बिटवीन 0 to 90 डिग्री होती है। ठीक है, और लोकल अट्रैक्शन बता दिया, इंक्लिनेशन झुकाव होता है, आगे पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है वेन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वेन द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ अ ट्रैवर्स लाइन इज बिटवीन 90 to 180 डिग्री देन। तो देखो ट्रैवर्स पहले समझो क्या होता है। ये क्वाड्रेंट होता है, तो यहाँ अगर कोई लाइन है, इसका ये लाइन है, तो अगर इसका नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, अगर किसी लाइन का नॉर्थ और साउथ में प्रोजेक्शन ले रहे हो तो वो उसका डिपार्चर कहलाएगा। क्या कहलाता है? सॉरी, लैटिट्यूड कहलाता है। तो यहाँ हम लिखे दे रहे हैं नॉर्थ, नॉर्थ साउथ में अगर आप प्रोजेक्शन ले रहे हो तो क्या कहलाएगा? लैटिट्यूड। और अगर ईस्ट और वेस्ट में ले रहे हो तो क्या कहलाएगा? डिपार्चर। ठीक है, तो बस इतना समझ लो। हाँ, ये
पूछा क्या 90 to 180 डिग्री के बीच की लाइन है, तो 90 से अगर 180 के बीच की है तो कहाँ जाएगी ये कहीं 90 और 180 के बीच में, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी लाइन होगी, छोटी बनाते हैं। हाँ, तो अब देखो इसका प्रोजेक्शन ले लो ईस्ट में और ये वेस्ट में, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में बता ही चुके थे कि ये इसका ये मान लीजिए पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इधर पे जो इसका आएगा ये अगर ओ है, अगर इसको एम मान लो और इसको पी मान लो, तो जो ओ एम है वो इसका क्या आएगा, लैटीट्यूड आएगा। लैटीट्यूड को एल से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। और जो ओ पी आएगा वो आएगा डिपार्चर। अब देखो जो डिपार्चर है ये वाली साइड क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये इधर की पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। देख लो कि आपका डिपार्चर कैसे आ रहा है, लैटीट्यूड कैसे आ रहा है, लैटीट्यूड नीचे आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। और ये डिपार्चर कैसा हो जाएगा आपका, उल्टा लिख दिया। तो लैटीट्यूड क्या है हमारा, ये है ना लैटीट्यूड, ये वाली लाइन, तो ये लैटीट्यूड कैसे हो जाएगी हमारी, नेगेटिव हो जाएगी ये। और डिपार्चर कैसा हो जाएगा, डिपार्चर हमारा ये है, ये ओपी, तो ओपी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देख लो आंसर क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिपार्चर इज़ पॉजिटिव, डिपार्चर इज़ पॉजिटिव एंड लैटीट्यूड इज़ द डिपार्चर। इसमें पहला वाला तो गलत है, दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला द डिपार्चर इज़ पॉजिटिव एंड द लैटीट्यूड इज़ नेगेटिव। हाँ ये भी सही है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। बोथ हो ही नहीं सकता है, ये भी गलत है, यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर इफ़ द फोर बेयरिंग ऑफ अ लाइन ए बी एंड बी सी आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली द इंक्लूडेड एंगल। तो यहाँ पर फोर बेयरिंग दे रहा है आपको ए बी और बी सी की, ए बी 190, बी सी 39, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी की फोर बेयरिंग आपको दे रखी है 190, ए बी और बी सी, ए बी 190, ठीक है जी। कहीं मान लीजिए ए है, ये बी है, ये इसकी बेयरिंग कितनी दे रखी है 190 डिग्री, ठीक है। फिर बी सी की कितनी दे रखी है, बी सी की 39 डिग्री, 39 डिग्री। तो यहाँ से मान लीजिए हम इसको ब्लैक में दिखा दे रहे हैं, ये कहीं जा रही 39 डिग्री, यहाँ से ले लोगे तो इसकी कितनी आ जाएगी 39 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है इंक्लूडेड एंगल, तो इंक्लूडेड एंगल थोड़ा जूम करके दिखा दे रहे हैं, ये बताना है आपको, ये ग्रीन वाले से हम दिखाएंगे, ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, अगर हमारी ये लाइन ये सी है स्टेशन, ये स्टेशन सी है, तो क्या अगर ए बी की फोर बेयरिंग पता, तो ए बी की पहले बैक बेयरिंग निकाल लें हम, तो हमें पता चल जाएगी कितनी है इसकी बैक बेयरिंग, ये रेड वाले की। तो बैक बेयरिंग ऑफ ए बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी 190 डिग्री माइनस 180 इक्वल टू 10 डिग्री, यानी कि बैक बेयरिंग कितनी है इसकी 10 डिग्री हो गई, ठीक है। और फोर बेयरिंग हमें पता ही है इसकी, फोर बेयरिंग ऑफ बी सी कितनी है 39 डिग्री। अब 39 डिग्री यहाँ से यहाँ है और ये एंगल कितना है 10 डिग्री है, तो डिफरेंस निकल आएगा आपको, तो इंक्लूडेड एंगल निकल आएगा, इंक्लूडेड एंगल इक्वल टू 39 डिग्री माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 29 डिग्री, आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमने इसका निकाल लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है फोर बेयरिंग 190 से ज़्यादा, इसलिए बैक बेयरिंग 190 से कम आएगी, तो निकाल लो आप, आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एट द इक्वेटर द डिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। अभी बताया कि इक्वेटर पे क्या होती है 0 डिग्री होती है, और पोल्स में कितनी होती है 90 डिग्री होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट अ प्लेस इफ़ द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द सन एट नून इज़ एट 186 डिग्री। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर नून के समय पे जो कोई भी आपकी बेयरिंग होगी, ठीक है, चाहे मैग्नेटिक हो या ट्रू बेयरिंग हो,
वो बिल्कुल 180 डिग्री पे ही होगा, क्योंकि सर के ठीक ऊपर ही होता है हमारा सूरज दोपहर के समय। तो अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर हमारा सन के ऊपर है तो मैग्नेटिक बीरिंग कितनी दे रखी है यहाँ पर हमको, मैग्नेटिक बीरिंग 186, यानी कि मैग्नेटिक बीरिंग क्या है, ज़्यादा है। तो इसको ऐसे समझो कि यहाँ से ये है, अगर आपका ये ट्रू नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये बीरिंग अगर यहाँ से ली गई होती, किसी की बीरिंग अगर यहाँ पर है, एस की इधर पे देखो, हाँ अगर हमें इधर की लेनी है तो अगर ट्रू बीरिंग उसकी कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। अगर यहाँ से लोगे इस जगह से तो इसकी बीरिंग क्या होगी, कम होगी 180 से, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं यहाँ से ली गई होगी ये बीरिंग, तभी तो ज़्यादा हो गई। तो ये किस जगह चली गई, वेस्टर्न। कैसा डिक्लाइनेशन हो गया इसका, वेस्टर्न। तो ये क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो जाएगा, तो वेस्टर्न साइड हो गया। तो कितना ज़्यादा है, 6 डिग्री ज़्यादा है, तो 6 डिग्री कम कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए सही हो जाएगा, क्योंकि 6 डिग्री ज़्यादा, 6 डिग्री कम कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, वेस्टर्न आ जाएगा। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को, अगर ज़्यादा दिए है तो वेस्टर्न है, और अगर कम देता तो ईस्टर्न होता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करा, अ सर्वेयर कंपास इज़ यूज टू डिटरमाइन। तो देखो समझते हैं, यहाँ पर कंपास दो तरह के होते हैं, एक होता है सर्वेयर कंपास, क्या है, एक राइटिंग में, एक होता है पहले नंबर पे आपका सर्वेयर कंपास, और दूसरा होता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास। क्या होता है, प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। सर्वेयर कंपास में जो रीडिंग की जाती है वो सर्वे करता है, और सर्वे से मना है हमारा सर्वेयर, मतलब सर्वे वर्क में जो काम करता है सर्वेयर, तो उसी नाम पे रख दिया हमने सर्वेयर कंपास। और सर्वेयर कौन होता है, इंजीनियर होता है, और इंजीनियर हर चीज़ को क्या करता है, सॉर्ट करना चाहता है। सॉर्ट करना चाहता है तो मतलब इसको रिड्यूस्ड बीरिंग देता है, रिड्यूस्ड बीरिंग मेजर करेगा, ठीक है। और जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो फुल सर्कल बीरिंग में मेजर करता है, ठीक। या रिड्यूस बीरिंग को ही लिखते हैं क्वाड्रेंटल बीरिंग, ठीक। तो देख लो क्या ऑप्शन सही है इसका, सर्वेयर कंपास कौन सी रीडिंग देगा, होल सर्कल बीरिंग ऑफलाइन गलत है, क्वाड्रेंटल बीरिंग हाँ सही है, डिक्लाइनेशन ऑफलाइन नहीं, मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा इन सर्वेइंग मेजरमेंट द बीयरिंग टेकन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ आर रिफर एज। जो मैग्नेटिक नॉर्थ से रीडिंग लोगे तो वो क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक बीयरिंग कहलाएगी, ठीक है। इन सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट द बीयरिंग टेकन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ, तो यहाँ पर मैग्नेटिक बीयरिंग, तो मैग्नेटिक मेरिडियन तो होगा नहीं, ट्रू मेरिडियन नहीं होगा, रिड्यूस बीयरिंग होगी नहीं, क्योंकि रिड्यूस बीयरिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ से ले रहा है। तो अगर मैग्नेटिक नॉर्थ से ले रहा है तो होल सर्कल बीयरिंग ही होगी, मैग्नेटिक नॉर्थ से भी लोगे अगर ये, तो जब कोई रीडिंग नॉर्थ से ली जाती है, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपकी क्या कहलाएगी, वो होल सर्कल बीयरिंग। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पर कह रहा द डिक्लाइनेशन ऑफ द राइट एसेंशन of the sun becomes 23 degrees 27 minutes south and 270 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर याद कर लो, 22 दिसंबर होता है, ठीक है। डी ऑप्शन सही है, अगर एग्जाम में आए तो लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लाइनेशन। देखो जो लाइन होती है अगर जीरो डिक्लाइनेशन से पास हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोगोनिक। क्या बोलते हैं, अगर लाइन आपकी सेम अगोनिक क्या कहलाएगी, यहाँ पर अगर जीरो डिक्लाइनेशन से पास हो रही है तो क्या कहलाएगी, अगोनिक। और अगर सेम यहाँ पर जीरो है तो इसलिए अगोनिक है। अगर यहाँ पर इसकी जगह पर सेम हो जाता है, अगर सेम डिक्लाइनेशन से अगर पासेस हो रही हैं लाइन तो कहलाएगी आइसोगोनिक, आइसोगोनिक। और अगर डिप की बात करेगा, अगर डिप अगर जीरो से पास हो रही लाइन, जीरो डिप से पास होने वाली लाइन क्लिनिक कहलाती है। और अगर डिप अगर सेम से पास होने वाली लाइन के लिए डिप के लिए बात करें तो ये हो जाएगा
आइसोक्लिनिक, ठीक है, ये पॉइंट याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैग्नेटिक बेरिंग। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ अ लाइन ए बी वाज 59 डिग्री नॉर्थ में, 59 डिग्री 30 मिनट वेस्ट इन द ईयर ऑफ 1967 एंड व्हेन द डिक्लाइनेशन वाज 4 डिग्री ईस्ट 10 मिनट ईस्ट, इफ द प्रेजेंट डिक्लाइनेशन 3 डिग्री वेस्ट, द होल सर्कल बेरिंग ऑफ अ लाइन दिस, ठीक। तो इस क्वेश्चन के लिए होमवर्क ले लो और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट्स कर